नए संसद भवन पर मचे बवाल पर प्रमुख शरद पवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने शनिवार 27 मई को बायकॉट करने वाले विपक्षी दलों का बचाव किया है। मणिपुर में हिंसा के मामले में एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने कहा, मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ लेकिन वो इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने मेरे सांसदों को असम नहीं जाने दिया। दिल्ली केंद्र सरकार मुझे डराने की कोशिश करती है। 6 महीने इंतजार कीजिए, फिर दिल्ली बदलेगी। जब दिल्ली बदलेगी तो हम लोगों का उनका हक देंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे अध्यादेश वापस लेने की मांग की है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है, लेकिन मौजूदा भवन को स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्यरत है। वो संविधान को अपनाने सहित ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। ठीक 100 साल पहले संसद भवन का शिलान्यास हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं मूल वृत्ताकार संसद भवन के निर्माण में आगरा के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि 110 साल पहले पुराने स्वतंत्रता सेनानी इमामुद्दीन ने दावा किया कि जब ब्रिटेन प्रशासन ने दिल्ली में संसद भवन बनाने की योजना बनाई थी, तब आगरा के जगनेर और तांगपुर से लाल बलुआ पत्थर रेलवे लाइन के जरिए दिल्ली के लुटियान्स जोन में लाया गया था। कर्जा का जाल बेहद बुरा होता है और इसमें फंसकर इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश बर्बाद हो जाते हैं। बीते साल श्रीलंका की हालत और फिलहाल अपने इतिहास का सबसे आर्थिक संकट झेल रहा पाकिस्तान इसका उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए आज राहत भरी खबर आई। हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया गया है। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और विधायकी भी गई थी, उसी केस में रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है। 18वीं शताब्दी में मशहूर के शासक टीपू सुल्तान की तलवार ने ब्रिटेन में नीलामी का रिकॉर्ड बना दिया है। टीपू सुल्तान की तलवार 1.4 करोड़ पाउंड लगभग 140 करोड़ रुपए में नीलामी हुई है। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 के बीच शासन किया था। यह तलवार टीपू सुल्तान के निजी कमरे से मिली थी। इस तलवार को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मेजर जनरल डेविड बेयर्स को पेश की गई थी। नीलामी का आयोजन करने वाले बोनहम्स ने कहा कि यह तलवार उम्मीद से कई गुना अधिक में बिकी है। टीपू सुल्तान की तलवार नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बनी है। ने बताया कि यह तलवार टीपू सुल्तान से जुड़ी सब हथियारों में बहुत अहमियत रखती है। टीपू सुल्तान की तलवार को सुखेला यानी सत्ता का प्रतीक कहा जाता है। यह तलवार स्टील से बनी है और इस पर सोने की बेहतरीन नक्काशी की गई है। अब यूपी की उचित दर की दुकानों पर अब दूध, ब्रेड, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, छाते और टॉर्च जैसी 35 रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं मिलेंगी। योगी सरकार ने बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत हर जरूरी सामान सरकारी राशन की दुकान पर मिलेगी। उचित दर की दुकानों में अब सामान के साथ गुड़, घी, नमकीन, पैक्ड सूखे मेवे, पैक्ड मिठाई, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े, राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, शीशा, झाड़ू, पोछा, ताला, रेनकोट बिकेगा। साथ ही वॉल हैंगिंग, डिटर्जेंट पाउडर, बर्तन धोने वाला बार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन और जूट की रस्सी, प्लास्टिक का पाइप और प्लास्टिक की बाल्टी, मग और छन्नी बिक्री भी होगी।